गेट और ईएस का रिजल्ट आ गया है। अभी ईएस का रिजल्ट अभी 28 को आया है। अच्छा। और गेट का रिजल्ट पहले आ गया है। ओके। सो अब हमें जो है, क्योंकि अब जिन बच्चों का हो गया है गेट का एग्जाम और जिनका ईएससी में प्री क्वालिफाइड हो गया था, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मेंस के लिए वो आगे बढ़ जाएंगे। बट जिनका नहीं क्वालिफाइड हुआ उनके लिए अब क्या करें? क्योंकि अभी जहाँ तक मुझको लगता है तो मार्केट में जब ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बाद क्या होता है कि फिर इनको मार्केट में कोई पूछता तो है नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। अभी कोई भी कंपनी, हमारी कंपनी ले लीजिए, अगर हमारे पास कोई आएगा, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो वो तैयारी हमारे कोई काम की नहीं है क्योंकि आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी थी। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं उन बच्चों को हमारा ड्राफ्टिंग का और स्ट्रक्चर और बीआईएम का ये कोर्स ऑफर करते हैं। बट अच्छे, अगर उन्होंने क्वालिफाइड तो करा नहीं क्योंकि उनके पास टेक्निकल स्किल है और टेक्निकल नॉलेज है और सिविल इंजीनियर हैं तो वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये मैंने सोचा है। अब आपके हिसाब से कैसा रहेगा ड्राफ्टिंग और स्ट्रक्चर और बीआईएम के लिए? हमने सोचा है और मेरे ख्याल से ये तो अच्छी बात है कि देखिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर जो लोग भी करते हैं, चलिए एक अच्छा एस्पिरेशन होता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा और अलग अलग पोजीशंस मिलती है, पावर भी मिलती है, उसके अपने अलग मतलब है प्रोज एंड कॉन्स। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इतनी ज्यादा जनता मतलब अप्लाई करते हैं लाखों में और उसमें से कुछ का सिलेक्शन होता है। तो अब जिनका नहीं हुआ है उनका बेसिकली ड्रॉबैक तो यही हो जाता है कि एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो पास आउट हुए कहीं भी जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे कि 2023 लास्ट ईयर पास आउट है बोलेंगे तो भी चल जाता है। पर अगर 2-3 साल या 4 साल पहले पास आउट हुए और अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं, अभी स्टिल फ्रेशर है भाई, 4 साल हो गए कॉलेज से बाहर निकले, स्टिल अ फ्रेशर, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक्सपीरियंस नहीं होता है। बिल्कुल। तो हमारी कंपनी में ई कंस्ट्रक्ट डिजाइन एंड बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड में तो हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। और सिविल इंजीनियर्स को, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग साइट के जॉब पे चले जाएंगे। तो साइट के जॉब पे जाने से क्या होगा कि सिर्फ साइट पे रहेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेबर वाली फीलिंग। इतने लोग मैसेज करते हैं हमारे चैट बॉक्स में, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, और हमें कस्टमर केयर पे भी आता रहता है कि भाई हमें तो लेबर वाली फीलिंग आ रही है। तो ऑप्शन एक्सपीरियंस लेने के लिए सिर्फ इंटर्नशिप्स का रह जाता है। अब इंटर्नशिप में भी आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो कोर इंटर्नशिप दे आपको, और आपको सिखाने वाले जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सिखाने की मंशा भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस लोगों की मार्केट में कमी नहीं है, बहुत लोग हैं, पर सिखाना कितना लोग चाहते हैं दिल से, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि, और टाइम किसके पास है भाई सिखाने के लिए, वो भी एक दूसरा मुद्दा है। तो बेसिकली ई कंस्ट्रक्ट में अगर कोई ऐसे लोग जिनका 3-4 साल का गैप हो गया है, पासिंग आउट होके 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, और आपको लगता है कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है और अब तो इंटर्नशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी चली गई। क्योंकि इंटर्नशिप में जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट या रिसेंट पास आउट को मिलती है, तो अब इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही है। तो हमारी कंपनी में एक्सपीरियंस का मामला हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है तो मास्टर स्टडी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 12 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दूसरा बीआईएम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना है तो मास्टर स्टडी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद बीम टेक्नोलॉजी, फिर से 12 मंथ्स का प्रोग्राम है। और तीसरा जिसमें आप डिजाइन और एग्जीक्यूशन, देखिए सिविल में 2 चीजें हैं आपका, एक हो गया डिजाइनिंग, एक हो गया एग्जीक्यूशन। और उसके पहले का भी अगर हम बोले तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, जिसमें अभी कई लोगों को मालूम नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनता है। अब जेडी देखिए कितने हाई पेइंग जॉब्स है एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, तो उसमें आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल, लीगल जो लैंग्वेज है और इंग्लिश स्किल और वो सब अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और राइटिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए, और वो एक अलग स्टडी है ऑल टुगेदर। बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता कि साइन किया और कबर्ड में रख दिया। साइन किया हुआ वो कितना उसमें अमेंडमेंट होते हैं और कितना कुछ होता है, तो दैट इटसेल्फ इज वन जॉब। अब कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट को थोड़ी देर के लिए साइड रखे, जो कि उतना पॉपुलर पता नहीं है लोगों को, तो डिजाइन कंसल्टेंसी में ही देख लीजिए आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हैं। सेंट्रल लाइन प्लान टू जीएफसी इटसेल्फ इज इतना बड़ा गट्ठा आप बना के देते हैं उसी में, वो एक फील्ड हो गई। आपका बीआईएम एक हो गया, बीआईएम में भी ऑप्शंस है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आजकल मस्ट है क्योंकि एआई के आने के बाद और ऑटोमेशन के बाद फ्यूचर में तो कोई प्रोजेक्ट जिस तरीके से पहले हुआ करते थे वैसे तो होने से नहीं होते। तो
फ्यूचर के लिए रेडी होना है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बीम स्किल तो सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और जहां तक एक्सपीरियंस का सवाल है, हम आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे एक्सपीरियंस दे रहे हैं, स्टार्ट टू एंड। डेडलाइन में काम कैसे करना है, इंडिविजुअली काम कैसे करना है, टीम के साथ काम कैसे करना है, टेक्निकल रिपोर्ट कैसी बनानी है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, मॉक ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, आपके पर्सनल ब्रांडिंग होता है कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को, एचआर क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कॉर्पोरेट एटिकेट्स क्या होते हैं। तो हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल मिला के हमारा पूरा ऑन द जॉब हैंड्स ऑन लर्निंग होता है यहाँ पे इस ऑफिस में। बेसिकली ऑफिस खुलेगा, आइए, ऑफिस बंद होगा, चले जाइए, पूरा दिन टीम के साथ क्यूबिकल्स में बैठिए, पढ़िए। और यहाँ ई-कंस्ट्रक्ट में हम लोग सिलेबस बाउंड ट्रेनिंग पे विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, सिलेबस आप स्कूल में थोड़ा ना है, कॉलेज में थोड़ा ना है जी। तो ना सिलेबस, ना टाइम टेबल, ना फैकल्टी, ना नोट्स। यहाँ पे भाई आप लैपटॉप लेके आइए, बैठिए, प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए। अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई मैम हमको तो कुछ भी नहीं आता, हम प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे। वो हेडेक आपका नहीं है, वो हेडेक हमारा है, क्योंकि आपको एक रिपोर्टिंग मैनेजर, हमारे एक एम्प्लॉय आपके रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे यहाँ पे, या हम मेंटर्स बोलते हैं। वो मेंटर्स आपको बता देंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, आपको कौन सा कोड लगेगा इस प्रोजेक्ट में, क्या कोड पढ़ना है। आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर इसमें लगने वाला है, तो ये सॉफ्टवेयर आप सीखना है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो से सीखो। 1-to-1 मेंटरिंग होता है, संदीप सर के बीच में सेशंस होते हैं, टेक्निकल कोर टेक्निकल सेशंस। तो ये सब मिलके आप खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन में क्रिटिकल थिंकिंग आपका डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हम ई-कंस्ट्रक्ट में जो प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि फ्यूचर में दूसरी कंपनी में वही आएंगे। करेक्ट। वहां क्या आएगा हमें भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। तो आपको हम प्रिपेयर किस चीज के लिए करेंगे? फिर आपको प्रिपेयर करेंगे कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, टीम में काम कैसे करना है, डेडलाइन में कैसे प्रोजेक्ट देना है। तो ये सारी चीजें यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एट द एंड हम आपको एक्सपीरियंस लेटर देंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक में हेल्प करेंगे, और 100% गारंटीड प्लेसमेंट है। इंडिया में भी, अब्रॉड में भी हम आपको रेफर कर सकते हैं। एवरीथिंग इज परफॉर्मेंस बेस्ड। तो आके यहाँ एक 7-8 महीने से लेके 12 महीने आप बिताएंगे तो प्लेसमेंट तो गारंटीड है, एक्सपीरियंस लेटर मिल रहा है, पहला ब्रेक भी मिल रहा है। तो आपका जो प्रॉब्लम है कि भाई गैप है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। Correct. तो गवर्नमेंट एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, गेट के एग्जाम आ चुके हैं। बाय चांस भगवान करे आपका हो गया हो, अगर आपका नहीं हुआ है और अगर सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, तो ई-कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ई-कंस्ट्रक्ट के ट्रेनिंग्स की सारी जानकारी कमेंट बॉक्स में भी दी गई है, हमारे वेबसाइट के ऊपर है, और हमारे कस्टमर केयर नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। आपको कुछ और ऐड करना है इसमें? जी हाँ, मेरे को इसमें ये ऐड करना है कि जो लोग, क्या होता है कि 5 नंबर से रुक गए, 10 नंबर से रुक गए, ऐसा जो सोचते हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन यही है कि आप अगर डिपार्टमेंट में भी जा रहे हो ना, तो भी आपको ड्राफ्टिंग रिलेटेड ही काम करना है, स्ट्रक्चर रिलेटेड ही काम करना। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है और चाहे नहीं है, भाई आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो उसी के रिगार्डिंग ही काम होगा। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं अपना इसको भी करना है, मेरा कंटिन्यू करना है अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को, और ये कोर्स भी लेना है, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, और टेस्ट सीरीज आप देते रहिएगा और ये कोर्स करते रहिएगा। आपका सिर्फ रिवीजन होगा, आप टेक्निकल नहीं छोड़ रहे हैं, हम आपको नॉन टेक में नहीं डाल रहे हैं, प्योर टेक्निकल है ये। क्योंकि मार्केट में आपको क्यों कोई बताएगा, और आप किसी भी आर्किटेक्ट और किसी के अंदर काम करते हैं तो वो आपको नहीं सिखाते हैं। वो फिर जो आपको बेइज्जती फीलिंग होती है, तो फिर कोई ठेकेदार बन जाता है, कोई बिल्डर बन जाता है, और वो भी स्टार्टिंग कैरियर फेज में आपको कुछ नहीं आता, तो आप डायरेक्ट वहां जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कोर्स, अगर लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कंटिन्यू करनी है, तो आप पैरेलली उसको ऑनलाइन ले लीजिए। 6-7 महीने में खत्म भी हो जाएगा, 6-7 महीने में आपको दूसरा एग्जाम जो आएगा आप उसको भी दे सकेंगे, और ये भी रहेगा। हाँ, बेनिफिट ये मिलेगा आपको यहाँ पर कि जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वो जो टेक्निकल के जो टॉपिक्स, टेक्निकल के वर्ड्स हैं, वो पूरे हमारे स्ट्रक्चर और ड्राफ्टिंग में यूज होते हैं। पूरे आईएस कोड को यूज कैसे करना है ये हम बताते हैं आपको। कोई, हाँ, मार्केट में और भी कोर्सेज हैं जो सॉफ्टवेयर बेस में है और सॉफ्टवेयर बेस में काम होते होंगे, बट वो कोर्स है, वो कोर्स, और हमारे में जॉब है। आप यहाँ आ रहे हैं, जॉब करेंगे, जैसे नौकरी करते हैं, तो नौकरी करते हुए सीखेंगे, और यहाँ हम बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरे साइड से ये है कि आपको अगर लगता है, पहले तो मैं यही बोलूँगा ऑफलाइन है ये, बट अगर ये है कि गवर्नमेंट जॉब भी करना है पैरेलली, तो ऑनलाइन ले सकते हैं बिल्कुल। और गवर्नमेंट जॉब का यही है कि भाई साल बहुत निकल जाते हैं, कंपटीशन तगड़ी है वहाँ पे, और अगर साल निकल गए, एक्सपीरियंस भी नहीं आया, तो वही अटक जाते हैं। वो आपके इलेक्शन में ही बेस्ड हो जाता है। कमिंग बैक करना इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर या तो टीचिंग जॉब रह जाता है या साइड जॉब रह जाता है, दोनों में ही ग्रोथ इतनी नहीं फील होता है। नहीं होता है।
तो ये एक ऑप्शन है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो इस टाइप के ऑन जॉब लर्निंग प्रोग्राम्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे एक्सपीरियंस लेने के लिए। सो इसी के साथ और कोई आपके डाउट्स है तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या जूम मीटिंग में मिल लीजिए हमसे। और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू। थैंक यू।